हिंदू धर्म के पवित्र त्योहार बसंत पंचमी पे मेरी समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पे हर कोई हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपने सबने देखा होगा बसंत पंचमी पे जब भी हम किसी की फ़ोटो डालते हैं तो माँ सरस्वती की फ़ोटो डालते हैं। तो मैं थोड़ा इस पर एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि क्यों माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है बसंत पंचमी पे, या बसंत पंचमी का त्यौहार के जो हमारी एक धारणा है या जो हमारी एक आस्था है वो कैसे शुरू हुई। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने की आज्ञा पे ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की। ओम नमो 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 त्रिपुरगौरं करुणावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भं भवानी सहितं नमामि तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदाव्येवं च परं च दानं तयोतरम्बि नन्दरूपं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखः त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव सर्वं देवि देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गुरुस्तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हमारे भवेत्। हिंदू देवी देवताओं के अनुसार ये धर्म या पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि जो मेन देवी देवता थे उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन प्रमुख देवताओं में गिने जाते हैं। तो उसमें भोलेनाथ शिव जी की आज्ञा पे जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जीवों की रचना की, और जीवों में विशेष तौर पे जब उसने मनुष्य की रचना की, यानी मनुष्य योनि की रचना बनाई है, तो उनके बाद वो थोड़ा हताश जैसे होने लगे और वो दुखी हो गए और एक मतलब वो अपनी इस क्रिएटिविटी से या इस रचना से खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, और इस कारण पूरी सृष्टि में चारों ओर मौन छा गया। शांत भी नहीं कह सकते, मौन चुपचाप एक उदासी जैसी छा गई और उनको कुछ अपने आभास जैसे होने लगा कि जो मैंने सृष्टि की रचना की वो सही नहीं है। तो इस पर जब उनको लगा कि हर क्या किया जाए, तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से अपने जल पर हथेली लेके और अपने संकल्प लेने के लिए उन्होंने उसके जो भगवान विष्णु थे उनकी संस्तुति करने लगे, क्योंकि शिव जी के आदेश पर तो उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि चलो इसका निवारण भगवान विष्णु से पूछते हैं या वही इस चीज़ का हल करें। जब उन्होंने भगवान विष्णु से उसका संस्तुति की, उनको याद किया या उनकी तपस्या की, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो जब उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी समस्या बताई तो भगवान विष्णु भी एक बार थोड़ा उलझन में पड़ते थे। तो वो माता पार्वती है, सॉरी माफ़ करना, जो भगवान विष्णु की पत्नी है दुर्गा, उनका स्मरण किया और माँ दुर्गा भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अब वो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की सारी समस्या को माँ दुर्गा को बताते हैं कि ब्रह्मा जी इसलिए दुखी हैं, इसलिए मौन है, और सारी सृष्टि मौन होगी क्योंकि वो अपनी रचना से खुश नहीं है। तो इस पे माँ दुर्गा से एक अलग बड़ी चमत्कारी एक देवी प्रकट होती है, जिसके हाथ पे वीणा होता है, एक हाथ पे किताब होती है, एक हाथ पे माला होती है। तो उस देवी को सरस्वती का रूप बोला गया, और जैसी वो देवी प्रकट होती है उसी सृष्टि में एक नई हवा चलने लग जाती है, सुहानी हवा,
नई कल की आवाज़ आने लगे, झरने बहने की, जैसे हमारे जो बसंत ऋतु में होता है वही चीज़ उस समय आवाज़ शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बसंत पंचमी के आने से हमारे हिंदू धर्म में जो आस्था है, बसंत पंचमी के आने से एक नई सृष्टि की वो हो जाती है। यानी जो हमारी प्रकृति में पतझड़ या जो सोनापन या जो उदासीपन या जो मौन आया था, वो बसंत पंचमी के बाद तुरंत ही परिवर्तन हो जाता है। नए फूल खिलने लग जाती है, नई हवाएं चलने लग जाती है। ये अभी आपने देखा कल तक अलग सा मौसम था, ठंडा मौसम था, और आज एक नया ही सुहानापन लग रहा है। तो ये एक हमारी एक आस्था है, विश्वास है और एक प्रकृति का रूप है कि माँ सरस्वती के प्रकट होने मात्र से ही सृष्टि में एक नई वो आने लग गई है, जिसमें जो मतलब उदासीपन था या जो मौनपन था वो सब खत्म होके एक नई रचना होने लग गई है। और उसके बाद सारे देवी देवताओं के उपस्थिति में ये दृश्य हुआ था। तो भगवान विष्णु और माँ दुर्गा ने फिर ब्रह्मा से कहा कि ये सरस्वती आपकी पत्नी रहेगी, और जिस प्रकार से पार्वती शिव जी की शक्ति है या माँ दुर्गा विष्णु भगवान की शक्ति है, उसी प्रकार से सरस्वती ब्रह्मा जी की शक्ति भी होगी। तो इसीलिए हम बसंत पंचमी पे भगवान माँ सरस्वती का रूप का या उनके अवतरण के रूप में भी मनाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बसंत पंचमी पर जब भी अगर हम किसी फ़ोटो के साथ अगर उनको कोई शुभकामनाएं देते हैं तो उसमें माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाई रहती है। तो आपको एक बार पुनः बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।